नमस्कार मित्रों, हमेशा व्यक्ति अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ताना बाना बुनता रहता है और आर्थिक तंगी के कारण वह उस पर पहुंच नहीं पाता है। सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। आर्थिक तंगी, दिमाग में तनाव यानी तनावपूर्ण जीवन में रहना, काम धंधे का ना चलना, कोई भी काम करे तो उसमें सफलता ना मिलना, इन सब का कारण क्या है? क्या आपने कभी यह सोचा? मित्रों, इस संसार में जैसे गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जो रहता है उस पर ग्रह नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साधु संतों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह साधना करते रहते हैं और ईश्वर की भक्ति करते रहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता रहेगा उस पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु गृहस्थी वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु और केतु डालते हैं, जो आर्थिक तंगी पैदा करते हैं, निर्धनता पैदा करते हैं, हर जगह से रास्ते को रोकते हैं और चाहे बगाए अपने घर में नुकसान करते रहते हैं और घर परिवार के लोगों में कोई ना कोई बीमारी करते रहते हैं। घर में खर्चा बढ़ने लगता है तो धन की कमी आने लगती है। इन सब कारणों को अगर गृहस्थ समझ ले तो अपने जीवन को वह सुधार सकता है और फिर चमत्कारी ढंग से धन अर्जित कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को कुछ थोड़े से उपाय हैं वह करने होंगे, क्योंकि बगैर उपाय के तो कोई भी कार्य नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति थोड़ा सा शांत रहकर कार्य करे। उसमें क्या होता है, जब कोई दिक्कत आती है आर्थिक तंगी की या पैसे की, तो व्यक्ति भड़बड़ाने लगता है और उसे क्रोध आने लगता है और सोचने लगता है अब मैं क्या करूं। इसलिए उसे हमेशा थोड़ा सा शांत रहकर अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए और फिर कुछ उपाय जो हैं वह उसे धीरे धीरे करना चाहिए। मित्रों, उन उपायों से आपको जरूर कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होगी, क्योंकि जो उपाय हम बताएंगे वह उपाय राहु और केतु को शांति प्रदान करने वाले हैं। उनसे वह प्रसन्न होते हैं। जब वो प्रसन्न होंगे तो आपके ऊपर भी कृपा होगी, आपके ऊपर उनकी कुदृष्टि नहीं रहेगी। इसी तरह शनि कृपा भी अगर मिल जाए, यानी उनकी कुदृष्टि भी हट जाए, तो व्यक्ति संपन्नता को प्राप्त होता है, धन दौलत प्राप्त करने लगता है, मन चाही इच्छा के अनुसार धन आने लगता है। अब आपको हम उपाय बताते हैं। आप उन उपायों को बिना रोक टोक किए, बिना सोचे समझे आराम से करेंगे। पहला उपाय तो यह है कि आप नियम बना लें, रोजाना कुत्ते को रोटी आपको डालना है, चाहे आधी डालें चाहे एक डालें। अगर आप इस नियम को बना लेंगे तो आपको इतना चमत्कारी प्रभाव होगा, यह मेरा टेस्ट किया हुआ है और देखा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था अवश्य होगी और परिवार में भी आपके जो घर परिवार के बच्चे हैं, पत्नी है, उनको भी उसमें लाभ पहुंचेगा और कोई ना कोई उनके लिए भी रास्ता बनेगा, धंधे का, बिजनेस का, नौकरी का, क्योंकि यह सारे कार्य उन्हीं के द्वारा रोके हुए हैं। जब आप उन्हें प्रसन्न करेंगे तभी आपका यह कार्य चलने लगेगा। दूसरा, आप शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं और उनकी पूजा आप काले तिल से करें और गंगा जल से स्नान कराएं, यानी जल में गंगा जल डालकर। और बाकी आप पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, पर काले तिल थोड़े से जरूर चढ़ाना चाहिए। और उस प्रकार की उनकी कम से कम
एक माला आपको जाप करना चाहिए रोजाना। और अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आपको कहीं से भी कोई फोटो मिल जाए, आप अपने घर में करिए। श्री कृष्ण जी की जो शेष नाग पर विराजमान है उस फोटो को लाइए और उनकी पूजा करिए। और उनकी पूजा के बाद आप वहां बैठ जाइए। बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है डेली। कम से कम 108 बार करें। ज़्यादा आप कर सकते हैं तो कोई हानि नहीं है। पूजा में कम से कम चाहे शिव जी की पूजा करें और चाहे श्री कृष्ण जी की पूजा करें, उनकी पूजा पंचोपचार से आपको करना है। पंचोपचार आप जानते ही होंगे, हमने पहले भी बताया है। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, इस प्रकार के 5 वस्तुएं होती हैं। उनसे आपको पूजा करने का नाम हम पंचोपचार कहते हैं, जिसमें 5 वस्तुएं शामिल हो। इस कारण से आप पूजा करेंगे तो 5 वस्तुएं इसमें शामिल होना चाहिए। आप सम्मान पूर्वक उनका आदर करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे निर्धनता से निकालें और मेरे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करें, काम धंधे की बढ़ोतरी करें, और जो दुख, संकट, बीमारियां चल रही हैं उन्हें दूर करें। इस प्रकार आपको मंत्र जाप करते हुए और प्रार्थना करते हुए रोजाना यह करना है। आप नियम बना सकते हैं और सुबह या शाम कभी भी आप बनाएं। शुद्धता का ध्यान रखते हुए नहा धोकर यह क्रिया करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपके पास पैसा अगर है तो किसी ज्योतिषी की सलाह से गोमेद धारण कर लें, क्योंकि राहु केतु को शांति देने वाला गोमेद एक नग होता है, रत्न होता है। उसे आप किसी अंगूठी में धारण कर लेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि अपने ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उपाय करते रहना चाहिए, जिससे उसके दिन बदलने लगे और सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता आने लगे। मित्रों, यह उपाय आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपका है, आप प्रेम करते हैं इसलिए हम यह वीडियो डालते हैं। आपको लाभ प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।